Good morning students, I welcome you in English class. Today I will explain question answer of chapter 4, a new name. So first question is, I went around whispering over and over Kyoko, Keniyama, Kyoko, Kyoko. I means speaker. Speaker कौन था इस चैप्टर में? क्यूको. सो क्यूको ये कह रही है कि मैं चारों तरफ गई और मैंने विस्परिंग करी, विस्पर किया क्यूको केनियामा, क्यूको केनियामा. सो व्हाई डिड द स्पीकर विस्पर द नेम रिपीटेडली एंड व्हाट डिड शी थिंक ऑफ द न्यू नेम. जो स्पीकर है, जो क्यूको है, उसने अपना नाम जो है, अपना नेम जो है विस्पर क्यों किया और वो अपने नेम के बारे में क्या सोचती थी. ओके, सो आंसर इज द स्पीकर विस्पर्ड द नेम रिपीटेडली बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द न्यू नेम. She found it difficult to believe the name near hers and was trying to make herself accept it. जो क्यूको है, स्पीकर जो है, उसने अपना नेम बार बार विस्पर इसलिए किया क्योंकि शी वॉज ट्राइंग टू यूज टू, क्योंकि वो अपने नेम को एक्सेप्ट करना चाह रही थी, उस चीज़ को स्वीकार करना चाह रही थी. शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी अपने न्यू नेम को एक्सेप्ट करने के लिए. इट मीन्स उसका जो न्यू नेम था उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपने नेम को बार बार विस्पर कर रही थी. विस्पर यानी बार बार उसको बड़बड़ाना, बोलना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे वर द फैमिली ओल्ड एंड न्यू नेम्स different from each other and similar to each other. So in second question, जो फैमिली है, ओके, तो जो फैमिली थी क्यूको की, ओल्ड और न्यू नेम को किस तरीके से वो, उनके जो नेम थे वो डिफरेंट थे और किस तरीके से वो सेम थे. तो दोनों के वे बताना है कि डिफरेंट कैसे थे और सिमिलर कैसे थे. सो फर्स्ट आंसर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फर्स्ट, द फैमिली ओल्ड नेम वॉज कोरियन एंड देयर न्यू नेम वॉज जापानीज. जो क्यूको की फैमिली थी, जो कोरियन लोग थे, उनके जो पुराने नेम थे वो क्या थे? कोरियन थे. ओके, जब जापान ने उसके ऊपर टेक ओवर किया तो सबके नेम किस में चेंज हो गए? जापानीज़ में चेंज हो गए. तो ये तो था उनसे एक दूसरे से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड सेकेंड आंसर इज, द न्यू जापानीज नेम केनियामा मीन माउंटेन ऑफ गोल्ड. जो जापानीज़ नेम है, जो अब नया नेम है कोरियन लोगों का, क्यूको केनियामा, उसका मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ गोल्ड. ओके, और एंड वॉज सिमिलर टू द ओल्ड कोरियन नेम किम विच मीन गोल्ड. और जो उनका नया नेम है या फिर उनका जो पुराना नेम है, दोनों सिमिलर है. क्यों? क्योंकि जो नया नेम है उसका मीनिंग होता है माउंटेन ऑफ गोल्ड. ओके, और जो उनका पुराना नाम कोरियन नेम था, जो किम था उसका नाम, उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग भी गोल्ड था. सो सिमिलर टू ईच अदर, बोथ नेम कैसे थे? सिमिलर थे. तो ये जो आंसर है ये बता रहा है कि इसमें डिफरेंट किस तरह थे और सिमिलर किस तरह. क्वेश्चन, डिड सुनही फाइंड इट इजी टू रेस्पॉन्ड व्हेन शी वॉज कॉल्ड क्योको, वाई और वाई नॉट. क्या सुनही के लिए इजी था आंसर देना या रिस्पॉन्ड करना जब कभी भी कोई उसे क्योको के नाम से बुलाता था? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? नो, सुनही डिड नॉट फाइंड इट ईजी टू रेस्पॉन्ड टू हर. नहीं, जो सुनही थी उसके लिए रेस्पॉन्ड करना ईजी नहीं था उसके नाम को लेकर. शी कुड नॉट थिंक ऑफ इट, वह नहीं सोच सकती थी
एज हर नेम, मतलब जब कोई उसे बोलता था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। व्हेनेवर समवन कॉल्ड हर क्योको, जब कभी भी कोई उसे उसका नाम क्योको बुलाता था, शी फेल्ट एज इफ़ दे वर टॉकिंग टू समवन एल्स एंड नॉट टू हर, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई किसी और को बुला रहा हो, उसे ना बुला रहा हो। इट मीन्स जब भी कोई उसे क्योको के नाम से बुलाता था तो उसको ऐसा लगता था तो जैसे क्योको उसका नेम नहीं है, कोई किसी और को बुला रहा हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, उत्तर देना, आंसर देना ईजी नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द टीचर हैव टू पनिश सुनही, हाउ डिड शी feel about doing so? Why did the teacher have to punish? टीचर को सुनही को पनिशमेंट क्यों करना पड़ा था? How did she feel about doing so? और वो टीचर कैसा महसूस कर रही थी? So answer is the teacher had to punish सुनही, टीचर को सुनही को पनिश इसलिए करना पड़ा था बिकॉज, क्योंकि जापानीज़ आर्मी ऑफिसर ओनिशी सेन, जो जापानीज़ जो ऑफिसर थे ओनिशिसो, हैड ऑर्डर्ड हर, उन्होंने उस टीचर को ऑर्डर किया था, आदेश दिया था ऐसा करने के लिए। टू डू सो मीन्स ऐसा करने के लिए। शी फेल्ट वेरी अनहैप्पी, और वो जो टीचर थी बहुत ही अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, अबाउट गोइंग टू गर्ल्स सच अ हार्श पनिशमेंट फॉर सच अ स्मॉल मिस्टेक। एक छोटी सी गलती पर, एक स्मॉल मिस्टेक पर एक हार्श पनिशमेंट जब उस गर्ल क्योको को दिया जा रहा था, सुनही को दिया जा रहा था, तो वो जो टीचर थी वो अनहैप्पी थी, वो खुश नहीं थी।